नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। यह कार्यवाही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू द्वारा की गई है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक विशेष जांच एजेंसी है। इस बार ईओयू ने राज्य खाद्य निगम में कार्यरत लेखपाल राजेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी की है। राजेश कुमार इस समय मोतिहारी में तैनात हैं। उनके खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय से 201.94% अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। यह कार्यवाही शुक्रवार सुबह की गई, जब ईओयू की टीम ने पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में राजेश कुमार के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। इन ठिकानों में उनका आवास, पैतृक घर, रिश्तेदारों के घर और कुछ अन्य संदिग्ध संपत्तियां शामिल थी। सभी जगह एक साथ छापेमारी शुरू की गई ताकि कोई सबूत नष्ट न किया जा सके और सारी जानकारी एक साथ जुटाई जा सके। ईओयू ने बताया कि उन्हें राजेश कुमार के खिलाफ पुख्ता जानकारी मिली थी कि उन्होंने अपनी नौकरी से मिलने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा कर ली है। प्रारंभिक जांच में जब यह साफ हो गया कि उनके पास आय से 201.94% अधिक संपत्ति है, तो ईओयू ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और फिर शुक्रवार सुबह छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनमें जमीन जायदाद से जुड़े कागजात, बैंक खातों की जानकारी, संदिग्ध लेन देन की फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन आदि शामिल है। इन सभी दस्तावेजों और उपकरणों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने कहां-कहां निवेश किया है और किन स्रोतों से पैसा आया है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या इन संपत्तियों में किसी और व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, ताकि असली मालिक राजेश कुमार का नाम छुपाया जा सके। ईओयू के अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है और इससे सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हाल के वर्षों में ईओयू ने कई ऐसी ही कार्यवाही की है जहां सरकारी अफसरों, इंजीनियरों और अन्य कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हुई है। इन कार्यवाहियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए और आम जनता का भरोसा बना रहे। राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। यह देखा जाएगा कि उनके खिलाफ कितनी संपत्ति का विवरण है, कितनी संपत्तियां अवैध तरीके से अर्जित की गई है और क्या इसमें किसी और व्यक्ति की भूमिका है। अगर जांच में साबित हो गया है कि उन्होंने भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित की है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होगी, जिसमें उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, जेल भी हो सकती है और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात सामने आई है वह यह है कि एक लेखपाल जैसे पद पर रहते हुए भी करोड़ों की संपत्ति जमा कर लेना यह साबित करता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत गहरी गड़बड़ी है। जब एक छोटा सरकारी अफसर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है, तो इससे यह समझना मुश्किल नहीं है कि बड़े पदों पर बैठे लोग कितने गहरे तक इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से ऐसी जांच एजेंसियों का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। बिहार में ईओयू की सक्रियता पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग जैसे कई सरकारी संस्थानों में भी इसी तरह की छापेमारी हो चुकी है और कई अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही भी हुई है। इससे जनता को यह संदेश मिल रहा है कि अब भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। राजेश कुमार की छापेमारी का यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे यह बात एक बार फिर सामने आई है कि भ्रष्टाचार बिहार जैसे राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि बीच में ही अफसरशाही और घूसखोरी सब कुछ निगल जाती है। ऐसे में अगर ईओयू जैसे संस्थान सख्त कार्यवाही करते हैं, तो इससे एक संदेश जाता है कि सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। इस तरह की कार्यवाही से यह भी साफ होता है कि अब सिर्फ बड़े नेताओं या अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छा संकेत है। जब तक हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आएगी,
तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करना मुश्किल होगा। इसलिए ईओयू की यह कार्यवाही एक सराहनीय कदम है, जो बाकी अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। ईओयू के अधिकारी सभी दस्तावेजों और जब्त सामग्री की गहनता से जांच कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार चला तो राजेश कुमार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी और भविष्य में कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। इस तरह की कार्यवाही अगर लगातार होती रही और सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया तो आने वाले समय में बिहार एक साफ सुथरा और पारदर्शी प्रशासनिक राज्य बन सकता है। आम जनता का भरोसा सरकार और उसके अधिकारियों पर तभी लौटेगा जब वे देखेंगे कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हर गलत काम करने वालों को उसके किए की सजा मिल रही है। इसलिए यह जरूरी है कि ईओयू जैसी जांच एजेंसियों को और ताकत दी जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए और उनकी रिपोर्टों को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही की जाए। इससे बिहार में सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया जा सकता है और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।